झूम के जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। अभी जमाल भाई कुछ महीने पहले गए थे उमरा शरीफ में। ख्वाजा गुलाम सरवर साहब, दुआ करता हूँ जल्द आप भी चले जाएं। अभी आए सुभान अल्लाह, क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे यार। ख्वाजा गुलाम सरवर, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ने अगर दौलत दिया है ना तो लंदन, जापान, पेरिस बाद में जाना, पहले मुस्तफा के रोजे की जियारत कर लेना। वाह वाह। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो जरूर मुस्तफा के रोजे पे हाजिरी देना। पूछो हमारे ख्वाजा गुलाम सरवर से, हमारे जमाल भाई की आंखों में चमक देखो जब ये पहुंचे हैं खाने काबा। खाने काबा का तवाफ किया, सफा मरवा की सही की, इन्होंने मुझे देखा, इन्होंने अरफात भी देखा, इन्होंने जमरात भी देखा, इन्होंने मिना की वादी भी देखी। मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करने के बाद अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई, कब मदीने से बुलावा आ जाएगा, कब नबी ये कौनैन अपने रोजे की ज़ियारत के लिए बुलाएंगे। रोजाना होटल से नीचे उतरते, नोटिस बोर्ड पर अपना नाम पढ़ने की कोशिश करते, किस दिन मेरा नाम इस नोटिस बोर्ड पे आए कि जमाल चल तुझे मदीने के सरकार ने बुला लिया। अब इनको न दिन में चैन मिलता था, न रात को सुकून मिलता था, जुबान पे सिर्फ मदीना मदीना है। चले तो मदीना मदीना, बोले तो मदीना मदीना, उठे तो मदीना मदीना। अब जैसे ही 8 दिन गुजरने के बाद एक दिन होटल के नीचे आए, देखा नोटिस बोर्ड पे जमाल अहमद नाम लिखा है, कल सुबह सवेरे मक्का छोड़ देना है, नबी के शहर की तरफ चलना है। अब जैसे ही इन्होंने अपना नाम पढ़ा, अपना दिल में चैन है, ना ही सुकून है, रात भर करवटें लेते किसी तरह से गुजार दिए। सुबह फजर की आजान हुई, नमाज फजर अदा करने के बाद सामान लिया, होटल के नीचे आए, सामने बस लगी थी, बस पे बैठ गए। अब इनको लगता है कि कब मदीना पहुंच जाओ, ये बस चल के नहीं बल्कि उड़ा के मदीना पहुंचा दे। आंखें कभी बरसती है, ये कभी रोते हैं, कभी मुस्कुराते हैं। मैंने कहा जमाल भाई, ये आपके आंखों में आंसू कैसे, ये आपके होठ में मुस्कुराहट कैसी। इन्होंने कहा मौलाना बरकाती, ये तो नबी का करम है करम, वरना कहा मुस्तफा का दर, कहा मेरा सर। ये तो नबी का करम है कि उन्होंने बुला लिया, ये तो मुस्तफा का करम है कि उन्होंने इस गुनहगार को अपने रोजे की ज़ियारत के लिए बुला लिया। अब मदीने से बस चली है, मक्के से बस चली है, मदीना पहुंची है। अब मदीना जैसे ही बस पहुंची, इन्होंने सामान लिया, होटल के अंदर गए, नया लिबास पहने हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने कपड़ा चेंज किया, सबसे पहले गुस्ल किया, नया लिबास पहना, आंखों में सुरमा लगाया, सर पे नई टोपी डाली, होटल से बाहर निकला। नबी के रोजे के जाने बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रुक रुक कर कदम बराबर बराबर। मैंने कहा मौलाना जमाल, आप जब मक्के में थे तो लगता था आप मदीना कब पहुंच जाए, आप मदीना आ चुके हो मदीना, आप मदीना पहुंच चुके हो मदीना। वो देखो नबी का रोजा सामने है, वो देखो मुस्तफा का गुंबद खजरा सामने है, वो देखो मस्जिद नबवी के चमकते हुए मीनारे सामने है। अब आप धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, आहिस्ते आहिस्ते क्यों चल रहे हो। इन्होंने कहा मौलाना, जब से मैं पैदा हुआ मेरा बचपना गुजरा, मैं जवानी मेरी गुजर रही, सुबह से शाम बस एक दुआ रहती थी जुबान पर, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज नबी ने करम किया, वरना कहाँ मेरी गुनहगार आंखें, कहाँ मुस्तफा का रोजा, कहाँ नबी का दर, कहाँ मेरा सर। ये तो मुस्तफा ने करम किया कि मुझको अपने रोजे की ज़ियारत के लिए बुला लिया, इसलिए कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले,
ये बड़े नसीब की बात है। अब इनकी आंखें बरस रही, होंठ कपकपा रहे, धीरे धीरे चले हैं, आहिस्ते आहिस्ते चले हैं। बाबू सलाम से अंदर दाखिल हुए, आंखें बरस रही है। मुस्तफा का रोजा सामने है। पहले इन्होंने सलाम मोहब्बत पेश किया, फिर नबी की रोजे के करीब खड़े होकर घंटों सलाम पढ़ते रहे। सलाम और दुआ के बाद अब ये कभी सुतून अबीलो बाबा के सामने नमाज पढ़ते, कभी सुतून आयशा के करीब नमाज पढ़ते, कभी रियाजुल जन्नत में नमाज पढ़ते, कभी नबी के मिंबर के करीब नमाज पढ़ते, कभी असहाब सुफ़ा के करीब नमाज पढ़ते। दिन गुजरते गए, हफ्ते दिन कैसे गुजर गया पता नहीं चला। एक दिन ऐलान होता है, इतने लोगों को कल मदीना छोड़ देना है, इतने लोगों को कल भारत वापस लौट जाना है। जैसे ही मौलाना जमाल ने अपना नाम सुना कि कल हमें मदीना छोड़ देना है, रात भर बिस्तर पे नींद नहीं आई, आंखें बरसती रही। सुबह फजर की आजान हो गई, नमाज अदा किया, सामान लिया, बस में सवार हुए। ऐलान होता, ओ इंडिया जाने वालों, जो आखिरी सलामी मुस्तफा के रोजे पे पेश कर लो। अब ये पहुंचेंगे मुस्तफा के रोजे पर, आखिरी सलामी पेश करते, या नबी मैं तो जा रहा हूँ, मुस्तफा मैं तो जा रहा हूँ, फिर अपने रोजे की ज़ियारत नसीब फरमा देना। अब ये कदम है कि पीछे हटने को तैयार नहीं, अब ये दिल है कि मुस्तफा के रोजे से निकलने को तैयार नहीं, लेकिन मजबूरन मुस्तफा के रोजे से पलटना हुआ। अब ये बस पे सवार हुए, बस मदीने से चलने लगी। अब ये कभी खिड़की से झांक झांक कर देखते, कभी पीछे पलट पलट के देखते। अब मुस्तफा का गुंबद खजरा नजर नहीं आता, अब मस्जिद नबवी नजर नहीं आते, अब मस्जिद नबवी के सिर्फ मीनारे नजर आते। ये आंसू इनके आंखों से बरस रहे, ये बिलक बिलक के रो रहे, इतना रो रहे हैं कि अगर अब्बा अम्मी मर जाए तो आदमी ना रोए, इतना रो रहे हैं कि अगर अम्मी का भी इंतकाल हो जाए तो आदमी ना रोए। मैंने कहा जमाल भाई, आखिर आप बिलक बिलक के क्यों रो रहे हो? इन्होंने कहा मुस्तफा के रोजे की जुदाई ने मुझको रोने पे मजबूर किया, हिजरत तैयबा ने मुझको रोने पे मजबूर किया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मैंने कहा जमाल भाई, क्या आपकी अम्मी का घर मदीने में? कहा नहीं। आपके अब्बा का घर मदीने में? नहीं। आपके नाना का घर मदीने में? नहीं। आपकी नानी का घर मदीने में? कहा नहीं। आपके खानदान के लोग रहते मदीने में? इन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा जमाल भाई, आप मदीने में सिर्फ 8 दिन मेहमान रहे, तो मदीना छोड़ने में आपको इतना दर्द हुआ। जो हुसैन पैदा हुए मदीने में, जिसकी माँ का घर मदीने में, अब्बा का घर मदीने में, नाना का घर मदीने में, नानी का घर मदीने में, ईमान से बोलो उस हुसैन को मदीना छोड़ने में कितना दर्द हुआ होगा। लेकिन मेरा हुसैन सब्र इस्तेकामत का पहाड़ बनकर नाना की उम्मत को बता दिया कि जहाँ जहाँ सब्र है वहाँ वहाँ हुसैन है, जहाँ जहाँ हुसैन है वहाँ वहाँ सब्र। नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर थोड़ी बेदारी आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शोहदाए करबला, जिक्र इमाम हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मुसलमानाने मध्य प्रदेश। इसलिए पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, एक बार जो जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह, प्यार से बोल दो या हुसैन। अच्छा ईमान से बोलो, जिस हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ा हो, जिस हुसैन ने मुस्तफा का शहर छोड़ा, किसके लिए? किसके लिए? नाना के दीन बचाने के लिए।
जिस हुसैन ने नाना का दीन बचाया, अपना सब लुटाकर, आज हम उसी मुस्तफा के दीन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़। आज हम एक तरफ तो कहते कि हम हुसैन वाले हैं, बहुत अच्छा, और दूसरी तरफ जुल्म भी करते हैं। हुसैन ने करबला में जुल्म किया नहीं, जुल्म सहा है। हुसैन ने करबला में जुल्म किया नहीं, जुल्म। लेकिन आज हम कैसे हुसैनी हैं, एक तरफ तो नारा लगाते हम हुसैन वाले हैं, और दूसरी तरफ गरीब बाप की बेटियों पे जुल्म भी करते हैं। बहुत अच्छा पैगाम है। बताओ आपके इलाके में डिमांड है कि नहीं है? अरे बोलो ना, शादी ब्याह में लोग लेते हैं कि नहीं लेते? तिलक नहीं लेते हैं? खुदा की कसम उस वक्त मातम करने को तबीयत चाहती है जिस वक्त अपनी कौम की बेटियों को नकाब पहनकर देखता हूं मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी रहती है। क्या मजाक बना लिया है आपने, मजाक। बहुत अच्छा। मेरी कौम की बेटियां खुदकुशी कर रही है, जवाब दे मुसलमान को शुरुआत कौन है इसका? सुन सैयदा ज़ैनब कौन थी? सुन सकते हो तो झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरी कौम की बेटियों को बेपर्दगी की चादर उड़ाने वाले सुन, सहन है मस्जिद नबवी का, बोल दो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही, गौर से सुनना अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो, अगर भाई के बहन के भाई बैठे हो तब भी सुनना। 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही, हुजूर तवज्जो करो। और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। अल्लाहू अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा तो ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना यार जोर से, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। करीब आ गया। और थोड़ा सा दुपट्टा जो सर का था ना, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया, और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, में मेरी माँ बहन तुम भी गौर से सुनना। सैयदा फातिमा ने सर पे दुपट्टा डाल दिया, और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बेटी ज़ैनब, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। बोल दो जोर से। हक है। उम्र है सिर्फ 6 साल, उलमा की तवज्जो चाहो, सिर्फ 6 साल मुफ्तियाने कराम तशरीफ फरमाए। पूछ लीजिए 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है हजरत, लेकिन तरबियत के असर देख। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ने बेटी के सर पे दुपट्टा डाल दिया, फरमाते बेटी ज़ैनब, खबरदार सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब बिलक बिलक के रोने लगी, सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब, फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा, और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो, इस तरह से हिचकियां ले ले के क्यों रोती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी, कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं देती। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। लेकिन आज उसी मेरी कौम की बेटियों को मस्जिद के दरवाजे पर भीख मांगने पे मजबूर किसने किया? हजरत माफ कीजिएगा, आज अगर किसी गरीब बाप के पास 4-4 बेटी हो ना, तो रातों रात चैन की नींद नहीं सोता है। जवाब दे मुसलमान, कसूर किसका है? वक्त हो चुका है।
बोल दो झूम के, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। हजरत हजरत सिर्फ एक पैगाम जरूरी है क्या और मौलाना जमाल साहब, आज भी जब उस गरीब बाप के जुमले मेरे कानों में गूंजते हैं ना, तो ख्वाजा गुलाम सरवर साहब मैं चैन की नींद नहीं सोता। हजरत किसी बंगाल में एक जगह है मालदा, आपने सुना होगा, गए भी होंगे, गौर से सुनना थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू, हो सकता है मुर्दा जमीर में कुछ जिंदगी आ जाए इंशाअल्लाह। थोड़ी देर सुन लो। आज लॉकडाउन का जमाना था, हालात कुछ साजगार हुई थी, उसी पीरियड में एक फोन आता है, वहां वो लोग अल्लाह के वली का एक उर्स हर साल मनाते, जलसे की तारीख आई इस शर्त के साथ कि हजरत रेलवे स्टेशन पे कोरोना जांच बहुत तेज है, और होता भी था, जो जहां मिल जाए पटक के नाक में पाइप डाल देते थे। बोलो सही के गलत है? कहा बहुत तेज कोरोना जांच है, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर है, आप आ जाइएगा। उस वक्त बहुत सारी ट्रेनें चलती नहीं थी, इक्का दुक्का ट्रेनें चलती थी। वक्त से पहले निकला, सुबह 3 बजे भोर में उतरा हूं मालदा रेलवे स्टेशन, कोई सवारी नहीं। दूर एक रिक्शा नजर आया, मैं उस रिक्शे के करीब पहुंचा, क्या देखता हूं, एक ज़ईफ़ुल उम्र इंसान जिसके चेहरे पर पकी हुई दाढ़ी है, सर पे गमछा बांधे हुए। हजरत उसकी उम्र तकरीबन 65 से 70 हो। जैसे ही मेरे कदमों की आहट उन्होंने सुनी, जल्दी से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा चाचा मुझको बस स्टैंड जाना है। सर से गमछा निकाला, पीछे वाली सीट साफ किया, बोले हजरत बैठ जाइए। उन्होंने अपनी सीट संभाली। आज भी मालदा रेलवे स्टेशन पे पैटल वाला रिक्शा है, आज भी मैं रिक्शे पे बैठा, उन्होंने रिक्शा खींचा। कुछ दूर चलने के बाद उसके नहीं सुनाता हुआ जिस्म देखकर मुझको तरस आ गया। मैंने कहा चाचा रिक्शा रोक दो। उन्होंने रिक्शा रोका, मैं नीचे उतरा, और उतरने के बाद मैंने उनसे पूछा था चाचा आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि रात के इस वक्त इस उम्र में आपको रिक्शा खींचने पे मजबूर किया, वो कौन सी मजबूरी? उन्होंने कहा हजरत ये तो मेरा रोज का काम है, आप मुसाफिर हो, सफर कर लो, ये तो मेरा रोज का काम है। उस वक्त मैंने कहा था मैं अपने कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूं, जब तक आप बताओगे नहीं ऐसे मसाइल का हल कैसे होगा, आपको बताना होगा। इतना सुनने के बाद उसकी आंखें बरसने लगी, डबडबाई हुई आंखों से उसने मेरी तरफ देखा और बर्राई हुई आवाज में बोल पड़ा हजरत मेरे पास बेटे नहीं है, अल्लाह ने मुझको बेटा नहीं दिया है कि मेरी पीठ पे मेरा सहारा बनता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बेटियों का बाप हूं, 4 बेटियों का। मेरी 3 बेटियां शादी के लायक हो चुकी, लेकिन ये तिलक और मुतालबे जहेज के इन लालची लोगों ने वो आतंक फैलाया कि मेरी जवान बेटियों जो दिन जवानी के ससुराल में गुजारने के थे, आज भी मेरी गुर्बत की वजह से मेरे कांधे पे जनाजे की तरह पड़ी हुई है। उन्होंने कहा हजरत ऐसा नहीं कि रिश्ता नहीं आता, लोग रोजाना कोई न कोई रिश्ता लेकर आते हैं, पसंद करने के बाद वापस घर जाते हैं और जाकर टेलीफोन पे कहते देख हमें तेरी बेटी पसंद है, मगर डिमांड में 2 लाख रुपया चाहिए, जहेज में एक मोटरसाइकिल चाहिए। हजरत मेरी गुर्बत का आलम यह है कि दिन भर रिक्शा चलाता हूँ,
तब जाकर मेरे घर में चूल्हा जलते हैं। जिस रोज मैं रिक्शा लेके नहीं निकलता ना, अपनी बच्चियों को भूखे पेट सुलाता हूँ भूखे। मैं गरीब 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, मोटरसाइकिल कहाँ से लाऊं। आज भी मेरी बेटियां मेरे घर में पड़ी हैं। एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे एक चचाजाद भाई एक अजनबी इंसान को लेकर मेरा घर आया और आने के बाद बोल पड़ा, देख तू अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाता ना, डिमांड में देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है ना, जहेज में देने के लिए तेरे पास गाड़ी नहीं है ना, देख मैं इसको मुरादाबाद से लेकर आया हूँ, अपनी बेटी की शादी इसके साथ करा दे। मैं गरीब आदमी हालात से मजबूर होकर जमाने के इन ठेकेदारों ने, समाज के लालची लोगों ने इतना मजबूर किया था एक गरीब बाप को कि ना चाहते हुए भी सीने पे पत्थर रखकर अपनी फूल जैसी बेटी, जिसको मैंने रिक्शा चला चला कर पाला था, जिसको बड़ी नाज़ो नाम के साथ मैंने परवरिश किया था, उस अजनबी इंसान के साथ जिनका नाम भी नहीं जानता था, जिसके हसब और नसब के बारे में भी मुझको इल्म नहीं था, जिसकी जात और बिरादरी को भी मैं नहीं जानता था, जिसका घर का पता भी मुझको मालूम नहीं था, लेकिन जमाने के इन दलालों की वजह से एक गरीब बाप अपनी बेटी को एक अजनबी के साथ निकाह करने पर मजबूर हो गया। मेरी बेटी रोती भी रही, मेरी बेटी सिसकियां लेती भी रही, मेरी बेटी आए भरती भी रही, लेकिन जमाने के इन दलालों को न मेरी बेटी के आंसू दिखाई दिए, न मेरी बेटी की सिसकियां सुनाई दी, न मेरी बेटी की आह सुनाई दी। मैं मजबूर होकर अपनी बेटी की शादी उस अजनबी के साथ कर दिया। इतना कह के वो सईफुल उम्र इंसान खूब रोने लगा, दहाड़े मार मार कर रोने लगा। मैंने उसे पानी पिलाया, तसल्ली दिया, हौसला बंधवाया। उसका जो अगला जुमला था आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। उन्होंने कहा, हजरत जब मैं अपनी बेटी को सुहागन का जोड़ा पहनाकर अपने घर से रुखसत कर रखा था ना, जब मेरी बेटी की डोली उठ रही थी तो ऐसा नहीं लगता था मेरी बेटी की डोली उठ रही, ऐसा लगता था मेरे घर से मेरी बेटी का जनाजा जा रहा, मेरी बेटी का जनाजा उठ रहा। मैंने अपनी फूल जैसी बेटी को उस अजनबी के साथ रुखसत तो कर दिया, लेकिन अब न मुझको दिन को चैन मिलता था, न रात को सुकून मिलता था। जब मैं खाने के लिए दस्तरखान पे बैठता, लुकमा मुंह पे डालना चाहता, याद आ जाती थी मेरी बेटी। पता नहीं कहाँ होगी, पता नहीं कैसी होगी मेरी बेटी, पता नहीं खाई होगी कि नहीं मेरी बेटी। हजरत जब मुझको चैन नहीं मिलता ना, जब सुकून नहीं मिलता ना, जब नींद नहीं आती ना, तो मैं रिक्शा लेके निकल जाता हूँ। रात भर शहर की ठोकरें खाता हूँ, दिन भर रिक्शा चलाता हूँ। एक दिन कुछ दिन गुजरने के बाद, जब मैं दिन भर रिक्शा चलाने के बाद रात को अपना घर पहुंचा, अंधेरा था मेरा घर में, मेरे घर के दरवाजे बंद थे। मैंने कुंडी बजाई, मेरी बेटी ने आगे बढ़ के दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के मेरी बेटी मेरे कदमों पे गिर गई और गिर के कहने लगी, अब्बू मैं जिंदा रखने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू। उस वक्त उन्होंने कहा था, हजरत मैंने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखकर कहा था, बेटी घबरा मत, आज भी तेरे बूढ़े बाप की कमजोर हड्डियों में इतनी ताकत है कि दिन रात मजदूरी करूंगा और
तेरे जहेज के सामान का इंतजाम करूंगा, तुझे गुजरात नहीं जाने दूंगा, तुझे मुरादाबाद नहीं जाने दूंगा, तेरी शादी इसी इलाके में कराऊंगा। जब मैंने अपनी बेटी के बाजू को पकड़ के ऊपर उठाया, चेहरे से आंचल हटाया, जैसे ही चेहरे से आंचल हटा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिससे 3 महीना पहले सुहागन का जोड़ा पहना कर दुल्हन बनाकर मैं अपने घर से रुखसत किया था, आज वही मेरी बेटी मेरे कदमों पे गिरकर अपनी मौत की भीख मांग रही थी और कह रही थी, अब्बू आपके साथ भी धोखा हुआ है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जिस अजनबी इंसान को आपने मेरा शौहर बनाया था, जिस अजनबी को आपने अपना दामाद बनाया था, वो आपका दामाद नहीं था, बल्कि जमाने के दलाल था, दलाल, जो यहाँ से ले जाने के बाद न जाने मुझ पर कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। वो कौन ऐसी रात गुजरी जिस रात में किसी के बिस्तर की जीनत न बनी, वो कौन ऐसा दिन गुजरा जिस दिन में किसी वहशी के शिकार न हुई। अब्बू उन जालिमों से किसी तरह बचा कर आई हूँ, लेकिन मैं जिंदा रहने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं आपके पीठ पर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे मार दो अब्बू। मेरे कौम के नौजवानों, ये वाकया किसी एक घर का नहीं, आज हजारों ऐसे घर हैं जहां रोजाना ऐसे वाकयात होते हैं, हजारों ऐसे बाप हैं जिनकी बेटियों की इज्जत का सौदा किया जाता, हजारों आज मेरी कौम की बेटियां ऐसी हैं जो बाजार में रोजाना बेची जाती अपने गुर्बत के वजह से। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, अल्लाह ने अगर आपको बेटा दिया है तो उसे बेचो मत, बल्कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर के बहू बना ले और 250-300 बारात लेकर मत जाओ, मस्जिदों में निकाह करके मौला अली की सुन्नत अदा कर ले। खुदा की कसम, तुम जमीन के ऊपर रहोगे, कामयाब रहोगे, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी तुम कामयाब। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा। बोलो, ये जहेज और तिलक रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? जोर से हाथ उठा के बताओ, कितने लोग चाहते हैं कि डिमांड रुक जाए? वाह वाह वाह, कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि डिमांड रुक जाए? है इस मजमे में कोई एक ऐसा गौसे आजम का दीवाना और इमाम हुसैन का मस्ताना जो खड़ा होके आज एक आले रसूल को गवाह बनाकर कहे, हजरत अल्लाह ने बेटा दिया है, मैं बेचूंगा नहीं? वाह, आए माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने बेटे हैं आपके? कितने बेटे? शादी हो गई? देख लीजिए चैनल वालों, दिखा दो चेहरा हुसैन के इस गुलाम का। इंशाल्लाह ये डिमांड नहीं लेंगे। इसको थोड़ी ना दिखाएंगे, इसको नहीं दिखाएंगे। हाँ, आप कुछ बोलिए उसके बाद दिखाएंगे। हाँ, इसको नहीं दिखाएंगे, इसको नहीं दिखाएंगे, वो दिखा दे। अल्लाह का शुक्र है कि 2 बेटे में से एक की शादी हो गई, एक बाकी। वादा किया आले रसूल को गवाह बनाकर डिमांड नहीं। वरना एक जगह मैंने कहा था, है कोई तो खड़ा हो गया, चाचा बोले मैं नहीं लूंगा। हमने कितने बेटे? बोले 5। हमने कहा शादी कितने की? बोले 5 की। तो अल्लाह का शुक्र है कि भी एक है, और है कोई जो वादा करे इस बाकी लोग लेगा भाई, इसीलिए बैठा हुआ है कोई हुसैन आए माशाल्लाह। एक एक आदमी उठ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे गर्दन कटाना है। अरे भैया, दूसरे से पैसा लेना है, नहीं लेंगे तो क्या हुआ? जल्दी जल्दी उठ जाइए। 5-7 आदमी जिसके बेटे हैं, कम से कम जिनके बेटे हैं वो 5 आदमी लेकर 5 आदमी। ए जमीर भाई कहाँ है? जमीर भाई कहाँ है? हाय माशाल्लाह, आप अब लेंगे क्या? अरे जमीर भाई का ब्लेजर इतना खूबसूरत है, माशाल्लाह। बैठ जाओ। जमीर भाई नहीं लेंगे इंशाल्लाह। जिन बेटियों को अल्लाह के रसूल ने रहमत कहा है, आज यही तिलक और मुतालबे जहेज ने उस बेटियों को जहमत बना दिया।
सही। आज घर में अगर किसी के यहाँ बेटा पैदा हो जाए तो इमाम साहब के हुजरे के सामने 7 बार कूदेगा, और अगर इत्तेफाक से इमाम साहब हुजरे में नहीं तो डायरेक्ट बोलते कहां मर गए इमाम साहब हो। बोलो सही के गलत है? ये नहीं बोलेंगे हजरत कहां गए, कहां मर गए इमाम साहब। और अगर बेटी हो गई तो नहीं आएंगे इमाम साहब के पास, मौजिन साहब के पास चलिए ना, क्या हुआ रे हजरत, छोड़िए ना, बेटी ये हो गई। और अगर बेटा हो गया तो पूछे क्या हुआ है हजरत, चेक आया है चेक। आज लोग बेटा कहां बोलते, चेक बोलते। याद रखना, जिस बेटियों को जहमत समझ रहे हो, खुदा की कसम यही बेटियां जब तक बाप के घर रहती है रहमत, ससुराल चली जाती है तो ससुराल वालों के लिए जीनत, और यही बेटी जब माँ बन जाती है तो इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत होती है। इसलिए बेटियों को जहमत मत समझो। बेटियां जहमत नहीं, बेटियां तो तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। जमाल भाई के पास भी बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी 2 बेटी का बाप हूँ। रात के 2:30 बजे 3 बजे जब आता हूँ ना, मेन गेट पे हॉर्न बजाता हूँ तो बेटा दरवाजा नहीं खोलता, आगे बढ़कर बेटी दरवाजा खोलती। इसलिए बेटियों को जहमत मत समझो, बेटियां तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया है। मेरे बाप हिंदुस्तान के ब्रांडेड वांटेड शायर जनाबे मोहतरम ख्वाजा गुलाम सरवर। अच्छा अभी भी बाकी है, हम सोचे तवज्जो खत्म हो चुकी है क्या, और मुझको तो लगता है अब जमीरुद्दीन भाई के पास तवज्जो खत्म है, क्योंकि अब तक मुसाफा ही नहीं की। ये मजाहिया नहीं लीजिएगा दिल पे। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जोर से बोल दो आमीन। पूरा मजमा जोर से बोल दो आमीन। और जो मेरी हमारी कौम की बेटियां जो शादी के लायक हो चुकी है और वो अब तक कवारी है, अल्लाह गैब से रिश्ता भेज दे उनके लिए। अल्लाह तबारक ताला हम सबको एक और नेक बना। भाई ने कहा सलमान अजहरी साहब दुआ करो अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदके जल्द से जल्द उनकी रिहाई मिल जाए। इसलिए कि वो मेरे कौम के मुजाहिद हैं, मुजाहिद वो मेरे कौम के मुजाहिद हैं। और मैं तो कहता हूँ कितने को तुम जेल के अंदर बंद करोगे, अरे ये तो एक सलमान अजहरी है, एक सलमान अजहरी है। अगर एक सलमान अजहरी के तूने बंद किया, घर घर से सलमान अजहरी पैदा होगा। इसलिए कि नामों से रिसालत के लिए, तहफ्फुज़ शरीयत के लिए जो निकला है मेरा आलिम, उसे पूरी दुनिया मिलकर नहीं रोक सकती। इसलिए कि जो हुसैन का गुलाम होता है सर तो दे सकता है, मुस्तफा की शरीयत के साथ समझौता नहीं करता। वाह वाह। अल्लाह मेरे उस मुजाहिद को सलामत रखे और जल्द से जल्द उनकी रिहाई नसीब फरमाए। एक सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि हजरत की रिहाई मिल चुकी है, लेकिन इन चैनल वालों ने एक केस से निकलते हैं, पुराने वीडियो फटाक से अपलोड करते हैं। सलमान अजहरी ने ऐसा कह दिया। सालिम अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए तुम दूसरे की जिंदगी से खेल रहे हो। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे चैनल वालों से कहता हूँ, खबरदार खबरदार, ऐसी बातें किसी के बारे में मत लिखना जिसके सेहत के साथ नुकसान हो जाए। जो वही लिखो जो सच हो, वही लिखो जो उसने कहा है, वही लिखो जो उसके साथ हुआ है। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब का मामला, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने मोहम्मद अली फैजी को धो डाला, ऐसा लगता है सब साबुन और सरफ से धोया है। उस पे कई निकम्मे आ गए बोलने के लिए, इस्लाह आलिम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कौन करेगा इस्लाह।
आलिम नहीं बोलेंगे तो कौन बोले? सही है, मुफ्ती शमसुद्दीन ने जो कहा सही कहा, मैं तायद करता हूं उसकी हर बात को। इसलिए आप उसी को लिखना मेरे भाई जो सच कहा गया। अल्लाह तबारक तआला हमें सुनने से ज्यादा अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी सोहबत यार बाकी। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।